सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक अनीस यूट्यूब चैनल में। ओके, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम जो है HTML का ही 9th वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर हम देखने वाले कमेंट्स का किस तरह से रोल होता है HTML के अंदर। ओके, तो ये जो है दो टाइप से होता है। ओके, एक तो हम जो कोड जो लिखा है वो समझने के लिए जो है हम कुछ कमेंट्स लिखते हैं। ओके, या फिर कुछ सेक्शन जो है हाइड करने के लिए कमेंट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो इस दोनों का जो है हम अच्छे से जो है समझने वाले कि किस तरह से HTML के अंदर जो है कमेंट्स यूज़ की जाती है। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से एक बार बता देना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। ओके, तो चलो हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम आ गए इस वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर भी जो आपको बता दिया गया है कि किस तरह से जो है सोर्स कोड का जो है टैग यूज़ किया जाता है। ओके, तो जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि इस तरह से ये जो है एक कमेंट्स होती है। जैसे कि हम कमेंट्स लिखते हैं उसी तरह से जो HTML के अंदर भी कुछ कमेंट्स होती है। ओके, तो आपको मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए पहली जो कमेंट हो, जैसे कि आप कोड समझने के लिए जो है लिखते हो। ओके, फॉर एग्जांपल एक HTML का कोड है। यहाँ पर मैं जो है कुछ यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ आपको समझने के लिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो एक पैराग्राफ लेकर बता देता हूँ कि इसका यूज़ किस तरह से होता है। ओके, यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, इसके अंदर जो है कुछ पैराग्राफ डाल देता हूँ इस तरह से। ओके, इसे मैं सबसे पहले फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ कि सबको समझ आए, सबको दिखे। ओके, इस तरह से। ओके, तो इसे मैं सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिख रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से पैराग्राफ दिख रहा है। ओके, तो मुझे इसके में कुछ फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसे 3 टाइप में डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक ओके, और जो है यहाँ पर एक। ओके, इस तरह से। ओके, इस तरह से मैं इसे डाल देता हूँ। 3 पैराग्राफ मैंने डाल दिए। ओके, तो इसे मैं जो है आपको दिखा देता हूँ इस तरह से और इसे मैं सेव कर देता हूँ। ओके, इसे सेव करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। 3 पैराग्राफ देख सकते हो, 1 2 3। ओके, इसे आपको अगर कमेंट यूज़ करना है, कमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो कोड है हमें समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालता हूँ ये जो मुझे हेड सेक्शन में चाहिए, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जो है विजुअल स्टूडियो। इसके अंदर जो है शॉर्टकट यूज़ करते हैं जो कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर कमेंट आ चुकी है। ओके, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये जो कमेंट है, ये जो सेक्शन है, ये जो पैराग्राफ है, ये हेडर के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप जो है यहाँ पर हेडर लिख सकते हो समझने के लिए, इस तरह से हेडर। ओके, अलग अलग सेक्शन, क्योंकि कोड बहुत ज़्यादा होता है HTML के अंदर, तो समझने के लिए आपको जो है यहाँ पर जो है कोड के लिए जो आपको जो है इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि समझ आए कोड क्या है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये कोड बनाया है, लेकिन अगर मैं किसी मेरे फ्रेंड को दूँ या फिर अगले डिज़ाइनर को दूँ या डेवलपर के लिए दूँ, तो उसे समझ आना चाहिए कि कोड किस तरह से लिखा है, किसका कोड है। और किस तरह से आपने यहाँ पर लिख दिया हेड, और यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ ये जो कोड है नीचे। ओके, यहाँ से मैं फिर से कंट्रोल और जो है क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर लिखता हूँ ये जो पैराग्राफ है ये जो है मैंने स्लाइडर के लिए यूज़ किया है। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लाइडर और यहाँ पर जो सेव कर देता हूँ। ओके, इसके बारे में एक बात बता देना चाहूँगा, ये जो है ब्राउज़र पर दिखाता नहीं है, सिर्फ हमारे समझने के लिए यहाँ पर जो है यूज़ होता है कमेंट। ओके, अगर आप मैं रिफ्रेश सेव कर आपको ब्राउज़र पर दिखाता हूँ तो ये दिखाई नहीं देगी जो कमेंट। ओके, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कोई फ़र्क नहीं, जहाँ भी मैंने ऊपर लिखा है ये दिखाई नहीं दे रही है। ओके, ये सिर्फ कमेंट जो होती है हमें समझने के लिए होती है, जो डेवलपर होते हैं उनके समझने के लिए होती है कि ये कोड किस तरह से यूज़ किया है और किसके लिए यूज़ किया है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको अगर स्लाइडर बनाना है या फिर पैराग्राफ बनाना है, जो कुछ भी आपको यहाँ कोड लिखा है वो समझ आनी चाहिए, इसलिए जो है कमेंट का यूज़ किया जाता है। ओके, इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ चीज़ हाइड करनी है, फॉर एग्जांपल ये 3 पैराग्राफ है। ओके, और मुझे ये जो पैराग्राफ जो है ऐड करना है नीचे वाला, तो कमेंट के थ्रू भी आप जो है इसे ऐड कर दो। किस तरह से आपको सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद जैसे कि आपने ऊपर कंट्रोल दबाकर जो है क्वेश्चन मार्क दबाया था, आपको सिंपल सा करना है। ओके, फिर से मैं दबा देता हूँ इस तरह से। आप देख सकते हो ये जो है पूरे हरे कलर का हो गया। ओके, तो यहाँ स्टार्ट में इसका एरो आ गया और लास्ट में इसका एरो आ चुका है, इसका मतलब ये जो हेड हो गया। फिर से मैं आपको सेव कर दिखा देता हूँ। जो तीसरा पैराग्राफ था वो
किस तरह से आप देख सकते हो 1 2 3, इसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो नीचे वाला है हाइड हो जाएगा। आपको दिखा देता हूँ रिफ्रेश कर ओके, आप देख सकते हो ये जो हाइड होगा 3 नंबर का। इस तरह से ये जो तीसरा काम उसका जो होता है हाइड करना। ये जो कमेंट होती है 2 टाइप की होती है, आप जो है इसे समझने के लिए डाल सकते हो और दूसरा जो उसका वे है इसे हाइड करने के लिए भी कमेंट डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी टैग होता है जो HTML के अंदर थोड़ी देर के लिए आपको जो हाइड करना होता है, आपको उसे डिस्प्ले नहीं करना होता ये जो है, इसलिए जो है कमेंट का यूज़ होता है। ओके, इस तरह से आपको मैंने 2 बहुत ही आसानी से समझा दे कि कमेंट किस तरह से जो काम करती है HTML के अंदर। ओके, इसी तरह से आप CSS के अंदर भी ये जो है टैग यूज़ कर सकते हैं आपको CSS समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल CSS की फाइल आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल H1 लिया है बहुत सारे। ओके, इसे मैं कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। ओके, मतलब CSS बढ़ जाएगी इस तरह से। ओके, इस तरह से CSS आपकी फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है तो आप यहाँ पर जो फिर से कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क डालते हो इस तरह से। ओके, और यहाँ पर जो आप डाल सकते हो ये जो है CSS है, होम पेज की CSS है। ओके, इस तरह से होम पेज CSS स्टार्ट। ओके, इस तरह से आप जो है डाल सकते हो। ओके, इस तरह से जो आपने डाल दी होम पेज CSS स्टार्ट। ओके, उसी की तरह आप नीचे आते हो, यहाँ पर आप फिर से कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाते हो और यहाँ पर जो है आप जो लिख सकते हो होम CSS एंड। ओके, होम CSS एंड इस तरह से हो गई CSS। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फर्क इस तरह से होता है, अगर आप HTML में कमेंट यूज़ करोगे तो यहाँ पर एरो आते हैं, लेकिन आप CSS में यूज़ करते यहाँ पर आप स्लैश के बाद जो है स्टार आता है इस तरह से। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कमेंट के अंदर, 2 फाइल के अंदर। CSS के अंदर इस तरह से आता है और जो है HTML की फाइल के अंदर थोड़ा सा अलग आता है। इस तरह से आपने पूरा जाना कि किस तरह से कमेंट यूज़ होती है HTML के अंदर, CSS के अंदर। आशा करता हूँ आपको जो है ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि कमेंट किस तरह से यूज़ होते हैं HTML के अंदर। ओके, तो आशा करता हूँ ये जो है सीरीज़ आप जो है पूरी देखते रहोगे, HTML के बारे में पूरा जानते रहोगे। ओके, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।